लोक हितम संस्थान ने नारी शक्ति को दिया हौसले का पंख। प्रभावती देवी कन्या इंटर कॉलेज में बेटियों ने निभाई विभिन्न पेशों की भूमिका। बेटियों को मिला आत्मविश्वास और समाज को मिली प्रेरणा। जनपद के विस्कोहर कस्बे में सोमवार को लोक हितम संस्थान एवं व्यापार मंडल विस्कोहर के अध्यक्ष व वरिष्ठ समाज सेवी प्रभात जायसवाल के नेतृत्व में प्रभावती देवी कन्या इंटर कॉलेज के प्रांगण में नारी शक्ति को समर्पित एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस आयोजन का उद्देश्य बेटियों को न केवल प्रोत्साहित करना था, बल्कि उनके भीतर यह विश्वास भी जगाना था कि वह हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना सकती हैं। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय की छात्राओं ने आईपीएस अधिकारी, डॉक्टर, पायलट, मास्टर शेफ, आर्मी अफसर, वकील, नर्स, गायक, आर्टिस्ट, शिक्षक, एसडीएम जैसे महत्वपूर्ण भूमिकाओं को जीवंत कर प्रस्तुत किया। छात्राओं की अद्भुत प्रस्तुति ने दर्शकों को ये संदेश दिया कि बेटियां किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं और उनके सपनों को पंख देने की जिम्मेदारी पूरी समाज की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उप जिलाधिकारी इटवा श्री कुणाल व क्षेत्राधिकारी डुमरियागंज श्री विजय वर्मा ने छात्राओं के प्रयासों और लोक हितम संस्थान की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि बेटी सिर्फ 9 दिन पूज्य नहीं होती, बल्कि पूरे 365 दिन समाज की सेवा और सुरक्षा करने वाली शक्ति है। वह माँ दुर्गा के विभिन्न रूपों में वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रशासनिक अधिकारी बनकर समाज को नई दिशा देती है। उन्होंने कहा कि आज की बेटी ही कल का भविष्य है और इन्हीं बेटियों के कंधों पर एक सशक्त राष्ट्र की नींव रखी जाएगी। संस्थान के प्रबंधक अंकित सिंह ने कहा कि नारी के बिना इस संसार की कल्पना ही नहीं की जा सकती। वह हर रूप में पूजनीय है, चाहे माँ के रूप में, बहन के रूप में या एक समाज निर्माता के रूप में। वहीं संस्था अध्यक्ष प्रभात जायसवाल ने अपने उद्बोधन में कहा कि लोक हितम संस्थान केवल कार्यक्रम आयोजित करके ही बेटियों को प्रेरित करने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि उनके सपनों को उड़ान देने के लिए हर संभव सहयोग करेगा। यदि भारत को सुपर पावर बनाना है तो उसमें महिलाओं का योगदान सबसे आगे होगा, क्योंकि बेटी को दुहिता कहा जाता है। इसका अर्थ है कुल का हित करने वाली। इस अवसर पर विद्यालय परिसर में थाना अध्यक्ष रामदेव, मिशन शक्ति प्रभारी कृष्ण कुमार पांडे, इंदिरा तिवारी, नीलम यादव, संस्थान के उप प्रबंधक सूर्यकांत गुप्ता, सूर्याश गुप्ता, शिक्षक दिलीप चौधरी, आनंद, गोपेश दुबे सहित बड़ी संख्या में अभिभावक, शिक्षण कर्मी, समाज सेवी और स्थानीय जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। सभी ने छात्राओं के उत्साह और संस्थान की इस पहल की जमकर प्रशंसा की। अभिभावकों ने कहा कि ऐसे आयोजनों में बेटियों का आत्मविश्वास कई गुना बढ़ता है और समाज में बेटियों की महत्ता और अधिक स्पष्ट होती है। कार्यक्रम के अंत में बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और नारी शक्ति ही राष्ट्र शक्ति के नारों से पूरा परिसर गूंज उठा। छात्राओं ने यह संकल्प लिया कि वे अपने सपनों को कभी अधूरा नहीं छोड़ेगी और समाज के हर क्षेत्र में अपनी विशेष पहचान बनाकर दिलाएगी। कानपुर से सह संपादक पप्पू यादव की ये खास रिपोर्ट। और सबसे बड़ा कदम सिंचाई है। नारी शक्ति मेरी पहचान, मेरा विधान। धन्यवाद। मैं ज्योतिष पाठी हूँ। मैं एक आयुष अधिकारी हूँ। मेरा काम है नीतियाँ बनाना और समाज की सेवा करना। नारी शक्ति ने मुझे निडरता और नेतृत्व की क्षमता दी है। मैं यह साबित करती हूँ कि ईमानदारी और दृष्टिकोण मुझे बदल सकता है। सशक्त नारी हर क्षेत्र में नेतृत्व दिखा रही है। नारी शक्ति मेरा पहचान, मेरा हिम्मत। नमस्कार, मैं नजरीन। मैं एक इंजीनियर हूँ। मैं पुल, सड़कें और तकनीकों का निर्माण करती हूँ। भविष्य में नींव केवल एक पत्थरों से नहीं, सपनों से रची होती है। नारी शक्ति हमें सजग और नवजात की ताकत देती है।